होंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला कुछ नहीं जानती? क्यों साहब क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह गूंग नहीं बुला सकती? अच्छा बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाले की ओर देर से देखा और चिल्ला उठी, गूंगे? गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से बजरे बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसे प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता हो। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे को बताया। भाई भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटी ही तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तंदी ठीक नहीं है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। और गूंगे ने मुंह खोल कर दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। और वो ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करहा उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानक थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता, और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी वो बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारा गजब के करता है, कल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है? कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई माजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे से। लेकिन गूंगा स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ। और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है, सुशीला बोली। इस नौकर भी तो रखा जा सकता है। वह गूंगा उस समय समझ रहा था कि वह दूध ले आता है। कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, मोटा हुआ मंगाना है तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसे ही बताइए कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियाँ दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपये। शिशु ने कहा, पछताओगी? भले काम क्या करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमाकर लाए और उन्हें दे दे, बदले में उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के अति सीधा साधा आदमी है, पल जाएगा बेचारा। किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक्षा है। वह बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु कुछ कर नहीं पाता।